महादेव। आज चक्रधर महादेव मंदिर में रामकथा का श्रवण करने के लिए हमारे साधु संत का आगमन चक्रधर मंदिर में हुआ है, जिनकी सेवा की जा रही है। कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रामकथा को सुनने के लिए यहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं। मेघनाथ की जब हमारा हाँ, तब बानर क्या करते मालूम है? बानर मेघनाथ के केशों को खींचते, कोई कान खींचता, कोई नाक खींचता, ताकि अपनी तपस्या त्यागे। मेघनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ा। सब बानर उसी पर्वत पर आ गए जहां लक्ष्मण भैया थे महाराज। लक्ष्मण भैया और मेघनाथ का अद्भुत युद्ध हुआ और अंत में प्रभु श्री राम का स्मरण करके लक्ष्मण भैया ने इंद्रास्त्र का अनुसंधान किया और मेघनाथ को लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय मेघनाथ ने कपट त्याग दिया और लक्ष्मण जी के भुजाओं की बल की बड़ी प्रशंसा करता है। रामानुज कहे रास कहि चाण सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान जी ने उसको उठाया और लंका के द्वार पर रखा है। मेघनाथ का वर्णन सुन करके देवता लोग दुंदुभी बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे और सब भगवान की शरण में आए हैं। प्रभु ने लक्ष्मण भैया को हृदय से लगाया, सबको आशीष दिया है। विभीषण ने सब समाचार सुनाया। इधर मेघनाथ का वध सुन करके रावण मूर्छित हो गया। मैया मंदोदरी बहुत भांति विलाप कर रही है। नगर के सब नर नारी व्याकुल हो गए। सब रावण को अपशब्द कहने लगे। क्या कहने लगे? अपशब्द कहने लगे महाराज। रावण अनेक प्रकार कहने लगा, देखो ये जगत नश्वर है, इसका नाश भी एक दिन निश्चित है, होली को कोई नहीं टाल सकता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं रावण की जो कथा है ना वो बड़ी शुभ है ना। भले ही वो अपना मंद था लेकिन उसकी कथा बड़ी शुभ है, उसकी कथा बड़ी पवित्र थी महाराज। पर उपदेश सकल बहु तेरे और जे आचरहि ते नर न घडेरे, है ना। दूसरों को उपदेश देने से पूर्व उस उपदेश को अपने आचरण में उतारना बहुत ही जरूरी हो जाता है महाराज। हाँ, वही उपदेश प्रभावी होगा आपके ऊपर जो स्वयं वक्ता आचरण में उतारेगा, है ना। यदि वक्ता के आचरण में वो उपदेश नहीं है तो वो उपदेश प्रभावी हो ही नहीं सकता महाराज, चाहे वो कितना ही विद्वतापूर्ण क्यों हो। हाँ। तो इस प्रकार रात बीती, 5वें दिन का युद्ध। रावण ने सभी सूरतों को बुलाया, कहा युद्ध से जिसको डर लगता है वो अभी भाग जाओ। युद्ध से जो विमुख होगा वो मेरे हाथों मारे जाएगा। निज भुज बल में बैरु बढ़ाया, देवम उतर जो रिपु डढ़ियावा। ऐसा वेग करके वायु के समान वेग वाला रथ सजाया, चल पड़ा। रावण के साथ में अनेक वीर सैनिक चल पड़े, जैसे मानो काजल की आंधी चल पड़ी। क्या? काजल की आंधी। और जैसे रावण चला उसमें अनेक अपशगुन होने लगे महाराज। और रावण के सैनिक मद में चूर उन अपशगुनों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण की तरफ से मारो मारो का डंका बज गया, है ना। तो इस प्रकार घनघोर युद्ध हुआ है। और अंतिम दिन का युद्ध चल रहा है महाराज। मैं संक्षिप्त में कहते हैं क्योंकि समय की अल्पता है, हमको जाना भी है और समय भी काफी हो गया, 2 बज गए हैं। तो इसलिए प्रभु रथारूढ़ है। अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरु नावा।